अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल हलवे की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो जनाब बारिशों का सीजन है तो मैंने सोचा क्यों ना मजेदार सा कुछ मीठा बनाया जाए। तो जस्ट अभी के अभी मेरे माइंड में ये चीज आई और मैंने फौरन से क्या किया, मैंने जनाब पंपकिन्स लिए और पंपकिन्स का जो है ना वो मैंने हलवा बना लिया। बेसिकली हमारे एरिया में जो है ना इस पंपकिन को हलवा कद्दू बोलते हैं और इसका हलवा ही बनाया जाता है। आपके एरिया में इस कद्दू को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी करेंगे कटिंग, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इसका जो छिलका होता है ना वो बहुत हार्ड होता है। तो जब भी आपने इसकी कटिंग करनी है ना तो आपका जो नाइफ है ना वो बहुत ही तेज होना चाहिए ताकि इजीली जो है ना वो कट हो सके। तो मुझे तो ये काटना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो मैं तो जनाब बस इसको जो है ना मैं अपनी मदर इन लॉ को कहती हूँ कि ये मुझे काट के दें। स्टार्ट में मैंने इसको काटा और काट के जो है ना इसका छिलका इसको दो पीसीस में करके देखें जरा, इसकी कटिंग जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। इसको मैंने काट के दो पार्ट्स में किया और इसके अंदर से जो है ना हमने इसके सीड्स जो है ना निकाल देने हैं और ये कहलाते हैं पम्पकिन सीड्स, जो कि ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स है। और इसको मुख्तलिफ रेसिपीज में, मुख्तलिफ रेमेडीज में और मुख्तलिफ मेडिसिन में भी इसको यूज किया जाता है। तो जनाब बस आपने इस तरह इसको काट लेना है और इसका छिलका जो है ना वो रिमूव कर लेना है। तो जनाब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये काट के दिया और इसके साथ ही हमने इसके सीड्स निकाल लिए। इसको वॉश करने के बाद मैं इसे ड्राई कर लूंगी और ड्राई करने के बाद फिर अनदर रेसिपी में इसको जो है ना वो मैं यूज करूंगी। तो अब हम इसकी मेकिंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है 1 कप पानी। तो आप चाहें तो इसे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे ही स्टीम दे दें क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी जो है ना मौजूद है। अच्छा, काटने से पहले जो है ना मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ताकि पानी जो है ना कम ये छोड़े। तो ये देखें, ये स्टीम में जितना पानी मैंने डाला था ना वैसे का वैसा ही वो रहेगा। मैंने एहतियातन जो है ना वो 1 कप पानी डाला था ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बॉइल्ड हो गया था। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने पैन लिया और पैन में मैंने 1/2 कप जो है ना वो सूजी ली और सूजी को जो है ना मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। और सूजी को मैंने खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो रोस्ट कर लिया, जिसमें जब इसमें हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी ना तो मैंने इसके अंदर पानी डाला और पानी डाल के जो है ना इसको मैंने ऊपर से इसका पानी उतार दिया और उसके बाद 1 कप जो है ना वो दूध लेके उसमें मैंने डिप करके रख दिया। ये देखें जी, इसका पानी जो मैंने ऊपर से उतार दिया है और 1 कप जो है ना हम दूध इसमें शामिल करेंगे और इस डिप की हुई सूजी को ना साइड पे रख देंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स में फिलहाल मैंने काजू और बादाम लिए जिनको मैंने मोटा मोटा सा जो है ना वो पीस लिया था। तो दूसरी तरफ देखें जी जनाब, हमारा पंपकिन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल गया हुआ है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक मैशर लूंगी और मैशर के साथ मैंने इसको जो है ना वो मैश कर लेना है इस तरीके से। और पानी देखें जितना मैंने यूज किया था ना वो वैसे का वैसा ही है। अगर आपके पास नेचुरल गैस नहीं है या गैस का या कुछ कोई भी इशू है तो आप इसको प्रेशर कुकर में जस्ट 5 मिनट के लिए स्टीम दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्द गल जाता है। उसके बाद जनाब मैंने इस हलवे को दूसरे पैन में कन्वर्ट किया और इसी कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत देसी घी डाला और कुटे हुए बादाम और काजू जो है ना वो इसमें शामिल कर लिए। और काजू और बादाम से पहले मैंने जो है ना 4 से 5 सब्ज इलायची का इस्तेमाल किया था। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है। 1 कप चीनी शामिल करके तो हमने इस घी में जो है ना इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जब ये लाइट सी ब्राउन होने लग जाए, इसको जलाना नहीं है, खूब फुल मेल्ट नहीं करना। तो जैसे ये हल्के से बस लाइट ब्राउन हो जाए ना तो इसमें आपने भीगी हुई सूजी शामिल कर देनी है और इसके साथ ही मैश किया हुआ जो है ना हलवा कद्दू का जो हमने वो बॉईल किया हुआ है वो यहाँ पे हमने शामिल कर देना है। तो बस इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो पका लेना है। स्टार्ट में आपका चम्मच जो है ना वो नहीं रुकना चाहिए।
अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि क्योंकि जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप ये कैरामल सा बनाते हैं चीनी का, तो नीचे ये लगना शुरू हो जाती है। इसलिए फ़ौरन से जब भी आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये नीचे ना लगे और जले ना। तो ये देखिए, इसका कलर देखें कितना कमाल का आया। कोई मैंने फूड कलर यूज़ नहीं किया, इसका नेचुरल कलर है। और इसी तरह हमने इसको खूब अच्छे तरीके से पका लेना है। इसका पानी खूब अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। इतना इसको पकाना है कि ये हलवा जो है ना अपनी तहें छोड़ना शुरू कर दे। और इसमें जो देसी घी का जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, वो भी बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में किया है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे नहीं कि ऊपर ऑयल जो है ना वो तैरना शुरू हो जाए। तो जस्ट हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही हलवा जो है ना हमारा अप्रोक्सीमेटली रेडी हो गया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ किशमिश भी ऐड की है। तो आपने जब ये हलवा अपनी तहें छोड़ना शुरू कर देना, तो तब आपने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, किशमिश का इस्तेमाल करना है। तो ये लें जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है ना पम्पकिन हलवा हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो काइंडली मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। अच्छा, इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल का। और मुझे तो इसका कलर ही बहुत जो है ना अट्रैक्ट कर रहा है। और इतना कमाल का अरोमा है ना, अगर आप मेरे अंदाज से मेरे तरीके से इसको बनाएंगे ना, तो यकीन करें आप खुद कहेंगे कि वाकई में ही इस तरीके से अगर हम पंपकिन हलवा बनाते हैं तो वाकई में ही लाजवाब बनता है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ा सा कोकोनट वो भी स्प्रिंकल करेंगे। तो जनाब ये ले, हमारा मजेदार हलवा हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ बंधे रहने का बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।